Hello student, today I explain a topic which is related to chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic name is Genetic Code. As you know that student, previous video में मैंने DNA के रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बातें की थी और आज मैं इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के आगे का स्टेप ट्रांसलेशन होता है। बट ट्रांसलेशन होने से पहले हमें कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स को जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड आज का टॉपिक है जेनेटिक कोड का। सो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि जेनेटिक कोड है क्या। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर माइंड वन क्वेश्चन इज अराइजेज, व्हाट इज जेनेटिक कोड। सो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जेनेटिक कोड है क्या, हम क्या नाम दे रहे हैं, जेनेटिक्स की यूनिट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है जेनेटिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं और कोड का मीनिंग क्या है, ये कौन से कोड हैं। सो इस स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो हियर स्टूडेंट, जेनेटिक कोड होता क्या है। सो जेनेटिक कोड इज अ डिक्शनरी दैट correspond with sequence of nucleotide and sequence of amino acid. That's mean student कि हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो डीएनए का स्ट्रैंड था उससे इंफॉर्मेशन को कॉपी किया था एमआरएनए के फॉर्म में, ओके। एंड देन एमआरएनए के स्ट्रक्चर को ही हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। एमआरएनए के पास जो डीएनए से इंफॉर्मेशन आई है उसे हम ट्रांसलेट करेंगे और प्रोटीन फॉर्म करेंगे। अब प्रोटीन फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एज यू नो दैट स्टूडेंट, द यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोटीन फॉर्म करने से पहले अमाइनो एसिड चाहिए। अब ये अमाइनो एसिड कहाँ से आएगा, तो हमारे पास रॉ प्रोडक्ट में एमआरएनए है, एमआरएनए का स्ट्रैंड है जिसके पास की ये इन्फॉर्मेशन है कि कैसे हमें अमाइनो एसिड फॉर्म करना है, हमें प्रोटीन फॉर्म कैसे करना है। और ये इन्फॉर्मेशन इसने कहाँ से ली है, तो इसने डीएनए से ली है। तो जेनेटिक कोड के बारे में अगर मैं और इन्फॉर्मेशन आपको दूं तो जेनेटिक कोड क्या है, एक सेट है रूल्स का, एक इन्फॉर्मेशन का जो कि डीएनए और आरएनए के सीक्वेंसेस पे बेस है और यही डीएनए और आरएनए के सीक्वेंसेस जो कि इनकोडेड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वही ट्रांसलेट होगी और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी एक लिविंग सेल्स में। ठीक है, तो अभी ऐसे जेनेटिक कोड को हम और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी इतना ही हमने समझा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है इनकोडेड है डीएनए में या आरएनए के सीक्वेंसेस में, उसे हम ट्रांसलेट करेंगे एक लिविंग सेल्स में प्रोटीन के फॉर्म में, प्रोटीन को फॉर्म करेंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्ड की बात करूँ कि जेनेटिक कोड जो वर्ड है वो दिया किसने है, सो दैट वर्ड इज गिवन बाय जॉर्ज गैमो, ओके। देन हियर स्टूडेंट, अगर मैं इसके डिस्कवरी से रिलेटेड बात करूँ तो अबाउट द जेनेटिक कोड अगर मैं फैक्ट के बारे में बोलूँ तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने ही डीएनए के स्ट्रक्चर को जब एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट को भी पॉइंट आउट किया था कि जेनेटिक कोड भी कुछ होता है और उन्होंने इनके कोडिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। जॉर्ज गैमो जो थे उन्होंने ये पोस्टुलेट किया था कि जो भी जेनेटिक कोड होते हैं वो 3 लेटर में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे ये 3 लेटर में प्रेजेंट होंगे, कोड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और ये 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को कोड करेंगे जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है लिविंग सेल्स में। सो ओवरऑल यहाँ पे हम इस फैक्ट को समझ गए हैं कि जो भी कोडॉन होते हैं, जो कोड होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 3 लेटर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये 3 लेटर क्या है इसे भी अभी हम आगे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो यहाँ पे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, दैट मीन्स कि जो प्रोटीन होती है, अगर हम एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। अब यहाँ पे जो मैंने बोला है ट्रिपलेट लेटर के बारे में, 3 लेटर के बारे में, सो इस 3 लेटर को हम समझेंगे। फर्दर बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि जो भी कोड है जो कि ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए में प्रेजेंट है वो 4 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 4 कोड होते हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला नहीं 2 कोड ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो भी कोड है वो ट्रिपल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 3 लेटर्स
कोड के प्रेजेंट होते हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। देन अगले फैक्ट को समझेंगे। सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें जेनेटिक कोड की, तो जो जेनेटिक कोड का स्ट्रक्चर है वो लेटर से फॉर्म है। जो भी हमारे नाइट्रोजनस बेस के लेटर हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है, डीएनए में, उनसे फॉर्म होगा। और ये लेटर है क्या? सो ए, जी, टी और सी लेटर्स होते हैं जो कि डीएनए में प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। देन उसके बाद जेनेटिक कोड होता क्या है? सो द कलेक्शन ऑफ द कोडॉन, जो कोडॉन के कलेक्शन है उसे ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड जो भी होंगे वो फॉर द 20 अमाइनो एसिड्स होंगे एंड देयर शुड बी 20 कोडॉन। तो 20 कोडॉन प्रेजेंट होंगे जो कि 20 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। अब जो भी कोडॉन प्रेजेंट है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड स्पेसिफिक टू ईच ऑफ द अमाइनो एसिड फॉर अ स्पेसिफिक कोडॉन। दैट मीन्स कि मैंने अगर बोला कि 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड होगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे जितने भी कोडॉन हैं शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड टू इम्पार्ट स्पेसिफिसिटी टू ईच ऑफ द अमाइनो एसिड फॉर अ स्पेसिफिक कोडॉन। सो स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। अब यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में 4 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो 16 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होंगे एंड अगर 3 न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे 64 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड के लिए सुटेबल होते हैं, 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए सुटेबल होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर को फॉर्म हम मोस्टली बोलते भी हैं कि जो भी हमारे कोडॉन है जो कि जेनेटिक कोड प्रेजेंट है वो 4 की पावर 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अगर 4 का क्यूब हम करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 4 आ जाएगा एंड इज इक्वल टू, अगर इसका निकालेंगे तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू जो आएगा वो 64 होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 64 कोडॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अपने आप में एक मैसेज को प्रिपेयर करते हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम, तो अगर मैं यहाँ पे आपको डीएनए से, आरएनए से एंड देन प्रोटीन के फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कराऊँ तो ये बहुत ही स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए डायग्राम होने वाला है। आप जानते हैं ये क्या है? ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये बात आप जानते हैं। हमने इसको रेप्लिकेशन की प्रोसेस में अंडरस्टैंड किया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था वाटसन एंड क्रिक का, वहाँ पर भी डीएनए के स्ट्रक्चर को हमने अंडरस्टैंड किया था। अब डीएनए के स्ट्रैंड में हमें सिर्फ एक स्ट्रैंड चाहिए था ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रैंड लिया और उसे क्या किया? ट्रांसक्रिप्ट कराया और यहाँ पे एमआरएनए के स्ट्रैंड को फॉर्म किया। अब आप जानते हैं कि जो एमआरएनए का स्ट्रैंड है उसके पास स्पेसिफिक बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जब हम आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे हम थाइमिन नहीं यूरेसिल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डीएनए के सीक्वेंस को लिया जो कि ये डीएनए का एक सीक्वेंस है और इसे कोडिंग की और क्या फॉर्म किया हमने? यहाँ पे एमआरएनए फॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पे थाइमिन की जगह हम यूरेसिल लिखेंगे, बाकी पूरा पेयर जो है आपका एज इट इज होगा। देन उसको हमने क्या किया? हमने उसे ट्रिपल फॉर्म में किया, क्योंकि मैंने बोला कि जो भी कोडॉन होते हैं वो ट्रिपल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे 3 बेसेस हम लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एमआरएनए का स्ट्रक्चर होता तो आप यहाँ पे यूरेसिल मैं लिख दे रहा हूँ, यू हो जाएगा, यहाँ पे टी की जगह यू हो जाएगा। देन तो यहाँ पे AUG हुआ। अब AUG क्या है? 3 बेसेस का फॉर्म करेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको 3 पे फोकस करना है और ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। देन यहाँ पे सेकेंड वन है CUA, ओके। इन 3 ट्रिपलेट फॉर्म पे आप फोकस करेंगे। CUA ये भी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। देन GGC जो कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सबसे पहले हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड था, 2 डीएनए के स्ट्रैंड थे, डबल हेलिक्स मॉडल था। देन उसके बाद उनमें से एक स्ट्रैंड को हमने लिया और उससे एमआरएनए
के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, देन यही एमआरएनए जो है इसके जो बेस पेयर्स हैं वो एक सीक्वेंस में ट्रिपलेट कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं और यही ट्रिपलेट कोडॉन जेनेटिक कोड कहलाते हैं और यही जेनेटिक कोड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं। देन आगे बढ़ेंगे, कोडॉन की बात करेंगे एंड कोडॉन के टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जेनेटिक कोड जो है वो जेनेटिक वर्ड्स को रखता है, जेनेटिक वर्ड्स को कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे रखेगा, इस बात को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। देन सेकेंड फैक्ट अगर देखें तो ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर, जितने भी कोडॉन हैं वो 3 पेयर्स 3 बेसेस रखते हैं। अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया कि अगर एक कोडॉन है दैट मीन्स कि अगर AUG तो ये क्या हो गया, ये 3 बेस पेयर्स का सीक्वेंस हुआ और ये एक कोडॉन का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज अ सिंगल कोडॉन। ओके, ट्रिपलेट कोडॉन का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड वन एग्जांपल लेते हैं, अगर AUU तो ये भी एक क्या है, एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोडॉन है, तो ये हमेशा ट्रिपल के फॉर्म में होंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे हम इसे। ओवरऑल होते कितने हैं कोडॉन, तो हमने इसे भी अंडरस्टैंड किया कि ओवरऑल 64 कोडॉन्स होते हैं। 64 कोडॉन में 61 ओनली 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे प्रोटीन फॉर्म करने में। बट जो 3 कोडॉन्स होते हैं रेस्ट 3, भाई ओवरऑल 64 थे, 61 जो हैं वो अमाइनो एसिड के लिए कोड करने वाले हैं, लेकिन जो रेस्ट 3 पार्ट है वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। देन तो यहाँ पे अगर हम इन स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया कि 61 कोडॉन जो हैं वो प्रोटीन के लिए कोड करने वाले हैं, लेकिन जो 3 कोडॉन्स हैं वो कोड नहीं करने वाले, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, कोडॉन के टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने 2 डिवीजन दे रखे हैं, एक को बोला है सेंस कोडॉन एंड अनदर वन को बोला है सिग्नल कोडॉन। क्या होते हैं सेंस कोडॉन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो वे कोडॉन्स जो अमाइनो एसिड के लिए कोड करने वाले हैं, दैट्स मीन्स कि जो 61 कोडॉन हैं जो कि अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे उन्हें हम बोलते हैं सेंस कोडॉन। ओके, तो 61 कोडॉन जो हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेंस कोडॉन बोलेंगे। देन उसके बाद सेकेंड वन मैंने बोला सिग्नल कोडॉन। सिग्नल कोडॉन का मतलब होता है ऐसे कोडॉन जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, उसे और स्टॉप करेंगे, उन कोडॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल कोडॉन्स बोलते हैं। दैट्स मीन्स कि जैसे ही सिग्नल मिला कि अभी हमें प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, वैसे ही कुछ एक कोडॉन होता है जो कि स्टार्ट करेगा इस प्रोसेस को, उसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग कोडॉन, और ये होता है AUG। रिमेंबर रखिएगा AUG जो कोडॉन है ये हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इसलिए हम स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं। बाकी के जो 3 हैं UAA, UAG और UGA, इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं और स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं। ये कोडॉन्स किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, जबकि ये रिएक्शन को, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, इसलिए हम UAA, UAG और UGA को स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 2 कोडॉन्स के बारे में जाना, सिग्नल कोडॉन जिसे बोला। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप्स के सिग्नल कोडॉन्स को और भी अलग नेम इन्होंने दे रखा है, टर्मिनेटिंग कोडॉन और इनिशिएटिंग कोडॉन। तो हम इसे अंडरस्टैंड ही कर चुके हैं कि AUG जो है वो स्टार्ट कोडॉन है जिसे हम इनिशिएटिंग कोडॉन भी बोलते हैं, और सेकेंड वन जो ये 3 कोडॉन्स हमें यहाँ पे मिले हैं ये हमारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग कोडॉन होंगे या स्टॉप कोडॉन होंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग कोडॉन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया कि इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं। ये UAA, UAG और UGA, इसे आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन में MCQ में पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग कोडॉन क्या है, या इनिशिएटिंग कोडॉन क्या है, या फिर स्टॉप कोडॉन क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा कि टर्मिनेटिंग कोडॉन कौन से हैं। तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप इसे समझ गए कि टर्मिनेटिंग कोडॉन्स क्या हैं। देन इनिशिएटिंग कोडॉन भी मैंने एक्सप्लेन किया कि AUG जो है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड बोला जाता है हर एक प्रोटीन में, और ये जो प्रोटीन है इसे हम बोलते हैं मेथियोनिन प्रोटीन। ओके, सो ये मेथियोनिन अमाइनो एसिड होगा जो कि AUG
इनका कोडॉन होता है, ट्रिपलेट कोडॉन होता है, और ये इनिशिएटिंग कोडॉन भी बोले जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ UAA, UAG और UGA के बारे में, तो इनको जो नेम देते हैं वो एम्बर UAA को देते हैं, और नेम देते हैं UAG को, और ओपल कोडॉन बोलते हैं UGA को। तो ये जो है इनको हम नेम देते हैं, ये नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे एंटी कोडॉन्स क्या होते हैं। दो टाइप, जैसे एक कोडॉन अगर कुछ होता है तो उसके अपोजिट में भी तो कुछ होगा, तो उसे हम एंटी कोडॉन बोलते हैं। तो एंटी कोडॉन क्या होते हैं? द बेस सीक्वेंस ऑफ tRNA which pairs with codon of mRNA during translation is called anticodon। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंटीकोडॉन का। जब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहाँ पे भी ये पॉइंट आएगा। तो समझिएगा स्टूडेंट, हमारे पास mRNA का स्ट्रैंड है, आप जानते हो कि ये mRNA का स्ट्रैंड है। अब mRNA के स्ट्रैंड की अगर मैं बात करूँ, तो mRNA में कुछ बेस पेयर जो कोडॉन हमारे पास प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे U सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो जब हमें इसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो इसके अपोजिट कुछ कोड बनेगा। तो अगर हमने बोला कि भाई C के अपोजिट क्या है, तो हमने बोल दिया कि G फॉर्म हो रहा है। U के अपोजिट क्या है, तो हमने बोला A फॉर्म हो रहा है। U के अपोजिट क्या है, तो A फॉर्म हो रहा है। तो GAA एक तरीके का हमने बोला कि भाई ये एक कोड है। ओके, तो ये भी एक कोड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये तो mRNA का कोडॉन था, ठीक है, इसे हमने कोडॉन बोला। तो GAA को क्या नेम देंगे हम? तो हम इसे एंटी कोडॉन नेम देंगे, जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में फॉर्म हुआ। ये यहाँ पे आप tRNA का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ट्रांसलेशन में यूज होगा। यहाँ पे आपके अंडरस्टैंड करने के लिए बस इतना ही पॉइंट था एंटी कोडॉन के टॉपिक को। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी अंडरस्टैंड करेंगे कि जेनेटिक कोड के क्या इंपॉर्टेंस फीचर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जेनेटिक कोड जो होगा वो हमेशा ट्रिपलेट कोड में होगा। ट्रिपलेट कोड का मतलब, जैसे मैंने बोला कि AUG, तो ये क्या है? ट्रिपल है, तो हमेशा ये ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में होगा। देन आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज कॉमा लेस। जब भी हम इन बेस पेयर्स को लिख रहे हैं या कोड को लिख रहे हैं, कोडॉन्स को लिखते हैं, तो इनके बीच में कोई कॉमा नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा कि U ये एक कोड है जो कि फेलिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो यहाँ पे U के बीच में मैंने कॉमा नहीं लगाएंगे हम, ये कॉमा लेस होते हैं। सो ये माइंड में रखिएगा। नॉन ओवरलैपिंग कोड होते हैं, वो जो भी कोड है वो ओवरलैप नहीं करेगा। देन उसके बाद द कोडिंग डिक्शनरी में वो फिक्स होने चाहिए। देन उसके बाद जो कोड है वो डीजेनरेट कोड होते हैं। देन यूनिवर्सैलिटी होती है कोड में। नॉन एम्बिगुअस कोड होते हैं। चेन इनिशिएशन कोड होते हैं एंड चेन टर्मिनेटर कोड भी होते हैं। तो इन पॉइंट्स को, जो मैंने 9 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो हियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने इस बात को समझ लिया कि ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमने सेकेंड पॉइंट को भी अंडरस्टैंड किया कि ये कॉमा लेस होते हैं। तो यहाँ पे हम और भी पॉइंट्स को समझेंगे कि क्या है यूनिवर्सैलिटी। दैट्स मीन्स कि जो भी हमारे कोडॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। दैट्स मीन्स कि जेनेटिक कोड अगर यूनिवर्सल होगा, तो अगर हमने बोला कि एक कोड जो कि AUG कोड है, एग्जाम्पल लिया कि जो AUG है वो मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो ये हर जगह, अगर हम किसी बैक्टीरिया की बात करेंगे या किसी एनिमल की बात करेंगे या ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, तो AUG हमेशा मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। ये नहीं कि बैक्टीरिया में AUG जो है वो किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड करे, लाइसीन के लिए कोड कर रहा है, और ह्यूमन बीइंग में वो किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, यूनिवर्सल होगा हमेशा कोड। जो भी स्पेसिफिक कोड किसी कोड के लिए, अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा किसी बैक्टीरिया में, वही दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी वही कोड करेगा, वही अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है नॉन एम्बिग्यूअस। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि जो भी जेनेटिक कोड होते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होंगे। अगर एक स्पेसिफिक कोडॉन किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। दैट मीन्स कि वन कोडॉन कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन अमीनो एसिड। तो
एक अमाइनो एसिड के लिए जो कोडॉन फॉर्म हुए हैं वो सिर्फ उसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है नॉन ओवरलैपिंग। दैट मीन्स कि जो अमाइनो एसिड के जो हमारे कोड हैं, जेनेटिक कोड है, उनमें नॉन ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स कि वन बेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन। एक बेस सिर्फ एक कोडॉन को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहा है और ऐसा नहीं है कि वो ओवरलैप करेगा। अगर हमने बोला कि यू 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 ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो ये किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए बेस पेयर ये कोड नहीं करेंगे। इनका एक सीक्वेंस अगर फॉर्म हो गया कि एग्जांपल जैसे मैंने लिया कि जी यू यू, ओके, अभी इसे मैं बताऊंगा ये कैसे फॉर्म करते हैं हम। जैसे हमने जी यू यू लिया और ये वैलिन अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, तो ये हमेशा वैलिन के लिए ही कोड करेगा। नेक्स्ट वन है कॉन्टिन्यूअस ट्रांसलेशन। दैट मीन्स कि जो भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होनी है, जो भी ट्रांसक्राइब्ड हम किए हैं mRNA के फॉर्म में DNA के कोड को, वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक स्पेसिफिक स्टॉप पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, कोई भी कोड हम ले रहे हैं, एक स्पेसिफिक होगा, कॉन्टिन्यूअस वे में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। देन इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कोई भी पंचुएशन नहीं प्रेजेंट होगा, कोडॉन के बीच में भी कोई पंचुएशन नहीं प्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट अनदर पॉइंट, द कोड हैज़ पोलैरिटी। जो भी हमारे जेनेटिक कोड होते हैं उनके बीच में पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स कि एक डिफिनिट डायरेक्शन में मैसेज जो है वो रीड किए जाएंगे, पोलैरिटी प्रेजेंट होगी। अगर रीडिंग ऑफ द मैसेज की प्रोसेस राइट टू लेफ्ट हो रही है, सो वो ऑलवेज राइट टू लेफ्ट होगी। देन उसके बाद अगर लेफ्ट टू राइट हो रही है तो वो लेफ्ट टू राइट मैनर में अमाइनो एसिड जो है वो रीड किए जाएंगे। अगर हम इनका एग्जांपल देखें कि यू यू जी जो है वो स्टैंड करता है फॉर द ल्यूसीन के लिए, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर हमने बोला कि यू यू जी, अगर आपने इसे रीड किया तो आपने बोला कि भाई ये तो कोड करता है ल्यूसीन अमाइनो एसिड के लिए, तो अब अगर आप इसे राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हो तो ये ल्यूसीन के लिए कोड करेगा। लेकिन अगर अभी आपने इसे लेफ्ट टू राइट किया, रीड किया, दैट मीन्स आपने बोला कि भाई पहले हम जी लिख देते हैं देन यू, तो जी यू यू अगर आप रीड करोगे तो ये अमाइनो एसिड की कोडिंग चेंज हो गई। मतलब अब ये ल्यूसीन के लिए नहीं, वैलिन के लिए कोड करने वाला है, तो स्पेसिफिक होगा स्ट्रक्चर। आई होप आप इसे भी अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। देन अनदर फैक्ट है स्टूडेंट यहाँ पे, डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनेरेसी का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम दो अमाइनो एसिड की बात ना करें, मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफेन, ये दो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन प्रेजेंट होता है, एक ही ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होगा। अदरवाइज जितने भी हमारे अमाइनो एसिड होते हैं, बाकी के जो भी हमारे अमाइनो एसिड हैं 18 अमाइनो एसिड, उनके लिए मोर देन वन कोडॉन फॉर्म होता है, डीजेनरेट होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कराऊँ आपको, तो इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ल्यूसीन के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यू यू ए, यू यू जी, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए और सी यू जी, ये मैंने टोटल ओवरऑल 6 अमाइनो एसिड के ट्रिपलेट कोडॉन को पढ़ा और ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ल्यूसीन। दैट्स मीन्स कि मोर देन 2 हो सकते हैं और 6 कोडॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। तो इस पॉइंट्स को भी आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। देन यहाँ पे एक और फैक्ट मैं यहाँ पे आपको डीजेनरेसी से रिलेटेड ही अंडरस्टैंड कराना चाहूँगा, वोबेल हाइपोथेसिस। ये वॉबली या वोबेल हाइपोथेसिस क्या है, मोस्टली वॉबली हाइपोथेसिस इसे बोलते हैं। सो ये क्या है कि जो क्रिक थे, FHC क्रिक, उन्होंने ये पॉस्टुलेट किया था वोबेल हाइपोथेसिस के बारे में। इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट के 2 बेस होते हैं, जो भी हमारे अमाइनो एसिड के लिए कोड करने वाले हैं, फर्स्ट के जो 2 बेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल बेस पेयरिंग वर्क करते हैं। लेकिन जो लास्ट का 1 कोड होता है वो एंटी कोडॉन पे बेस होगा और फॉर्म करेगा, तो वो स्पेसिफिक पेयरिंग को फॉर्म करेगा।
तो हम ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं, वॉबली बेस बोलते हैं, और ऐसी हाइपोथेसिस को वॉबली हाइपोथेसिस बोलते हैं। अगर आप इसे अंडरस्टैंड करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बात की है एक नॉर्मल पेयरिंग की। अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे ल्यूसीन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ पे GAG का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो आप जानते हैं G के अपोजिट साइटोसिन लगेगा, ग्वानिन, एंड A के अपोजिट यूरेसिल लगेगा और G के अपोजिट C लगेगा। तो ये नॉर्मल पेयरिंग है। लेकिन अगर वॉबल पेयरिंग की हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि GAG तो प्रेजेंट है, लेकिन ये CU तो एक जैसा है, नॉर्मल पेयरिंग जैसा ही, बट जो ये लास्ट का U है वो चेंज है। ठीक है, आप साइटोसिन को भी अटैच कर सकते थे, लेकिन ये क्या है कि ये दिखाएगा कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाला है, और ये इसने यहाँ पे क्या फॉर्म किया है, G के अपोजिट U का फॉर्मेशन किया है। सो ये एक फैक्ट था, रिलेटेड था थोड़ा सा, और जिसे हम वॉबली बेस बोलेंगे, लास्ट के बेस पेयर को, लास्ट के बेस को, और इस हाइपोथेसिस को हम वॉबली हाइपोथेसिस बोलते हैं। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको फॉर्म करना सिखा रहा हूँ कि हम जेनेटिक कोड को फॉर्म कैसे करते हैं ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। तो ये आपको एक चेकर बोर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हो। हमने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, हमने यहाँ पे फर्स्ट लेटर लेंगे, सेकंड लेटर लेंगे और थर्ड लेटर लेंगे। दैट्स मीन्स कि जो भी हमारे 4 बेस हैं, नाइट्रोजनस बेस हैं, उन्हें हमने लिया। तो यहाँ पे आप फर्स्टली यहाँ पे फर्स्ट लेटर पे फोकस करो। ठीक है, फर्स्ट लेटर में हमने क्या किया कि 4 कॉलम फॉर्म किए। ओके, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। यहाँ पे हमने सीरियल वाइज इनको कोड को राइट डाउन कर लिया। फर्स्टली हमने लिखा U यूरेसिल, C साइटोसिन, A एडेनिन और G ग्वानिन। देन उसके बाद हमने ये 4 ब्लॉक फॉर्म किए। देन सेकेंड लेटर में भी हम सेम करेंगे, U C A और G, ऐसा लेटर फॉर्म किया। देन थर्ड लेटर पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हम थर्ड लेटर पे जो हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने जो वो 4 कॉलम बना रखे हैं उनको हम अब एक स्पेसिफिक बॉक्स में प्रिपेयर कर लेंगे, U C A G। ऐसा ही सीरियल आप सेकंड बॉक्स में भी, थर्ड बॉक्स में भी और फोर्थ बॉक्स में भी फॉर्म करेंगे। देन उसके बाद देखिए कैसे हम करेंगे। अब फोकस करिएगा इस स्ट्रक्चर पे। हमने फर्स्ट U यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट लेटर का हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट बॉक्स में U। आप देख पा रहे होंगे इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मैं इसे यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे U जो आपका फर्स्ट था इस लेटर को यहाँ पे उतार लिया। देन सेकेंड वन जो ये U है, जो सेकेंड लेटर में आप देख रहे हो, उसको मैंने यहाँ पे उतार लिया। देन यहाँ पे थर्ड लेटर यहाँ पे ये वाला लेंगे स्टूडेंट। ओके, जो ये फर्स्ट U है। तो यहाँ पे आपने जब U को प्रिपेयर किया तो आपने यहाँ पे क्या फॉर्म कर लिया, U एक ट्रिपलेट कोडॉन फॉर्म कर लिया। समझ गए आप कि हमने ये ट्रिपलेट कोडॉन कैसे फॉर्म किया। फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर के बॉक्स का लेटर ले करके हम एक ट्रिपलेट कोडॉन फॉर्म करेंगे। तो मैंने आपको एक ये समझा दिया। अब आगे भी आप ऐसे ही फॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंड वन को आपको एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे UUC है, तो अब ये UUC कैसे फॉर्म हुआ। फर्स्ट लेटर हमने क्या लिया, U लिया। ठीक है, देन सेकेंड लेटर भी हम क्या लेंगे, U लेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बॉक्स है ना, आप इसी बॉक्स पे फोकस करोगे। ठीक है, स्पेसिफिक बॉक्स। देन यहाँ का ये बॉक्स। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्या लिखा था, C लिखा था, तो हमने UUC यहाँ पे ले लिया। तो ये क्या है, इस तरीके से हम जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन करते हैं। ओवरऑल ये कितने कोडॉन्स होंगे स्टूडेंट, सो दैट इज अ ओवरऑल 64 कोडॉन। ये टोटल 64 कोडॉन है। 64 कोडॉन में आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ मेंशन है स्टॉप लिखा हुआ है, 2 बार स्टॉप यहाँ पे लिखा है, थर्ड वन यहाँ पे। दैट्स मीन कि ये UAA, UAG और UGA ये स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं या नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, जो कि किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। सो दैट इज अ फैक्ट रिलेटेड टू जेनेटिक कोड। ऐसे हम जेनेटिक कोड को फॉर्म करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये PHE क्या है, LEU क्या है, LEU क्या है। ओके, एंड देन LLE IIE क्या है, VAL क्या है, MET क्या है, THR क्या है। सो दैट इज ऑल अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड के एब्रीवेशन है, 20 अमाइनो एसिड के एब्रीवेशन है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन एब्रीवेशन का फुल फॉर्म बताओगे। ओके स्टूडेंट, सो मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे PHE का बता दिया कि ये
फेनिल एक अमाइनो एसिड है। MET मैंने बताया ही था, स्टार्टिंग कोडॉन है। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि MET का फुल नेम क्या है। तो ऐसे ही 5 अमाइनो एसिड या हो सके तो आप 20 अमाइनो एसिड को मुझे कमेंट बॉक्स में नेम देके बताएंगे कि इनका नेम क्या है। सो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। जेनेटिक कोड के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ और फैक्ट मैं यहाँ पे आपको जेनेटिक कोड से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। जेनेटिक कोड जो है वो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम है नीरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना जी। हरगोविंद खुराना जी इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट इन्हें बोला जाता है। तो इनका मेजर रोल था जेनेटिक कोड को फॉर्म करने में। तो वैसे तो मोस्टली हम ओकावा, हॉली एंड हरगोविंद खुराना, नीरेनबर्ग ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक कोड को फॉर्म करने में एक मेजर रोल प्ले किया था और इनका नाम लिया जाता है। अगर इंडियन साइंटिस्ट की बात करें तो इंडियन साइंटिस्ट में हरगोविंद खुराना जी थे जिन्होंने जेनेटिक कोड के स्ट्रक्चर को दिया था और एंड आफ्टर दैट इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, सो नीरेनबर्ग या हरगोविंद खुराना जी हैं एंड हॉली जी हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था जेनेटिक कोड के बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए। सो आई होप स्टूडेंट आप इन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे 20 अमाइनो एसिड्स के नेम या अप्रॉक्सीमेटली 5 अमाइनो एसिड्स के नाम जरूर बताएं। थैंक यू।